बहुत नहीं बहुत महत्वपूर्ण बात की है और कल के वीडियो भी मैं देख रहा था। उस बच्चे ने थोड़ी भी रिसर्च की होती तो शायद वो मुख्यमंत्री जी के साथ इतनी हिम्मत नहीं कर पाता सेल्फी लेने की। खैर, इधर बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही हैं। अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, जो सिद्धांत है वो नहीं बदल सकता। सिद्धांत कभी नहीं बदलता। हमारा समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए आगे बढ़ेगा। और पीडीए का मतलब यह भी कि प्रेम, दया, अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम, दया, अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। हालांकि वो एक चैनल ने बड़ा लोकप्रिय गाना लगाया था, एक चैनल जो बहुत ही बड़ा चैनल है, उस चैनल ने उसी सेल्फी के साथ एक गाना लगाया था। वो गाना ऐसा गाना लगा कि जब मैंने उसका ओरिजिनल वर्जन देखा और थोड़ा हिस्ट्री पढ़ी तो उसके बाद पता लगा कि इस गाने का मतलब क्या है, या जिसके बारे में ये गाना है इसने किस का पतन कराया है। वो जो गाना है, जिसके बारे में गाना है, जो गाना लगाया गया है एक चैनल के माध्यम से, वो चाहे तो प्ले कर सकते हैं, और अगर चाहेंगे तो मैं ओरिजिनल वर्जन भी उसका प्ले करा दूंगा आपके लिए। नहीं, वो गाना तब समझ में आएगा जब ओरिजिनल गाना सुनेंगे, वो आखिरी होगा। इधर सच बोलना भी गलत है। सच बोलोगे तो मारे जाओगे, तो झूठ बोलते हैं हम लोग भी। सच बोलना भी मुश्किल है आजकल, और इसलिए मुश्किल है कि हमारे प्रेस के साथियों को भी बहुत बड़े पैमाने पे वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, दाना। तो इसलिए सही गाना वो भी नहीं गा रहे। समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती है। समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है, और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरें। लड़ाई बीजेपी से है, सरकार बीजेपी की है, दिल्ली लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें, या जो टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा, और फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में
कि एथेनॉल मिलने के बाद गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, आपको मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा, सवाल ये है। आजकल मुश्किल ये है कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है। हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देंगे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो। चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो, आप चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं और हम लोग निंदा करेंगे। उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें। तो देखिए, आपको याद होना चाहिए और हमारे बहुत सारे साथियों को याद होगा, जिस समय समाजवादी पार्टी ने 40,000 रुपए का ऐलान किया था, उस समय याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी का तर्क क्या था। वो कहते थे कि 40,000 रुपए आएगा कहां से, बजट कहां है इतना, ये हवाई है। उनके स्टेटमेंट देखिए आप। और आज खुद कह रहे हैं कि हम 50,000 रुपए देंगे, लेकिन वोट लेने के लिए पहले कुछ देंगे, बाद में देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। और आप महाराष्ट्र का पता कर लीजिए, जिन्हें देने का वादा किया था बड़ी संख्या में काट दिया उन्होंने नाम उनके। और यहां तक था कि एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी थी। बिहार में दोबारा नहीं मिला पैसा। और अगर हम जब कह रहे थे 40,000, अभी विज्ञापन आपने देखा होगा बंगाल का, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कहा कि 3,000 रुपया महीना देंगे हम। तो बताओ समाजवादी पार्टी क्यों नहीं दे सकती उत्तर प्रदेश में? पहले ही दे रही थी समाजवादी पार्टी। और इसलिए हमने कहा 40,000 के 3,000 गुणा 12 36,000। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल नहीं दिया उसका इंटरेस्ट 4,000, तो कितना हुआ? तो 40,000 गरीब महिलाओं को देने का काम करेंगे हम लोग। तो सही कहा उसने। आजकल सही नहीं कहिए आप, सही कहने वाले परेशानी में आते हैं। और आप भी अगर सच दिखा दोगे तो आपके खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगी। अगर आपने किसी प्राइमरी स्कूल की वीडियो बना दी कि वहां जर्जर है, बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो सरकार क्या करेगी आपके ऊपर? एफआईआर दर्ज करेगी आपके ऊपर।